वर्तमान की दुनिया के दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार। अब हम बात करेंगे 2020 के यूपीएससी सीएससी सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन की नीतियों एवं राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके दूरगामी प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। यह प्रश्न 150 शब्द में लिखना है। इस प्रश्न में जो प्रमुख चीज़ें हैं, जो प्रमुख बातें हैं जिन पर गौर करना है, उसमें है लॉर्ड कर्जन की नीतियाँ, राष्ट्रीय आंदोलन और उसके प्रभाव तथा मूल्यांकन। इसमें आप मोटा मोटी आपको बहुत इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे प्रश्न पे आइए। लॉर्ड कर्जन की उन नीतियों के बारे में, उन नीतियों का जिक्र कीजिए जिनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से या भारत की राजनीति से जिसका प्रभाव सीधे सीधे पड़ा। उसमें लॉर्ड कर्जन की 3 जो विशेष बातें थी, उनकी जो गतिविधियां थी, 1899 में कलकत्ता कारपोरेशन अधिनियम में संशोधन करना, जिसमें कलकत्ता में स्वशासन को खत्म करना, 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम यानी विश्वविद्यालयों का सरकारीकरण करना, उसमें अंग्रेजी गुप्तचर एजेंसी को स्थापित करना जिससे वहाँ की गतिविधियों के बारे में सरकार को मालूम हो सके, और तीसरा है 1905 में प्रशासनिक सुविधा के नाम पर बंगाल का सांप्रदायिक विभाजन करना, बंग भंग जिसे कहते हैं, और आप जानते ही हैं, जो स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात जिसके चलते हुआ। ये जो नीतियां थी कर्जन की, इसका भारतीय भावनाओं पर तीव्र असर हुआ। दरअसल यह अंग्रेजी साम्राज्य के नज़रिए से देखें तो इसका बहुत नकारात्मक असर हुआ, लेकिन भारतीय राष्ट्रवाद के नज़रिए से देखें तो इसका सकारात्मक असर हुआ। सकारात्मक असर क्या हुआ, पहले हम इसकी चर्चा करेंगे, और ये बाकायदा आप 2 भाग में बांट सकते हैं, सकारात्मक असर और नकारात्मक असर, और उस तरह से ही इसको लिखने की कोशिश कीजिए। सकारात्मक असर में आप 2, 3, 4 पॉइंट दे सकते हैं। नरमपंथियों की समझौता परस्त राजनीति का अंत हुआ, यानी नरमपंथी बैक में गए, पीछे गए, और जो गरमपंथी, जो कांग्रेस के अंदर जो गरमपंथी दल था, जो गरमपंथी लोग थे, वो सामने आए। गरमपंथी वो लोग जो कि आंदोलन में विश्वास करते थे, न कि प्रतिवेदन में विश्वास करते थे। नरमपंथी अंग्रेजी हुकूमत के अंतर्गत ही कुछ सुधार की गुंजाइश तलाश रहे थे, जबकि गरमपंथियों के साथ ऐसा कुछ नहीं था। वो लगातार इस बात के लिए जिम्मेदार मान रहे थे कि अंग्रेज ही भारत की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार हैं और उनको यहाँ से हटना होगा। तो नरमपंथियों की समझौता परस्त राजनीति का अंत हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी और क्रांतिकारी आतंकवाद का महत्व बढ़ा, यानी गरमपंथी थे उनसे भी ज़्यादा लोग जो थे, जो ये मानते थे कि बिना हिंसा की सहायता के, बिना उग्रवाद के, बिना आतंकवादी गतिविधियों के अंग्रेज़ों को यहाँ से हटाना नामुमकिन है। वो तो ऐसे तमाम लोगों का जो व्यक्तिगत स्तर पर जो इस तरह की गतिविधियों को संचालित कर रहे थे, उनका उदय हुआ। स्वतंत्र आर्थिक विकास के लिए स्वदेशी और स्वराज जैसे विचारों की उत्पत्ति हुई। दरअसल यह वह समय था, लॉर्ड कर्जन की नीतियों का वह यह परिणाम हुआ कि लोग बड़े सचेत अवस्था में अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थितियों के बारे में सोचने लगे थे। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और भारतीय वस्तुओं का उत्पादन करने की जो जिजीविषा थी, वो इस समय आकार लेने लगी थी। इसके साथ साथ जनता में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। निश्चित रूप से जो आंदोलन हो रहे थे, जो आंदोलन हुए, या बंग भंग जैसा आंदोलन था, जो दरअसल सांप्रदायिक आधार पर बंटवारा किया गया था। हालांकि अंग्रेज कहते थे कि यह सांप्रदायिक नहीं बल्कि प्रशासनिक सुविधा के लिए बंटवारा किया गया है, लेकिन वास्तव में उसके अंदर उसकी जो बुनियाद थी वह सांप्रदायिक थी, और इसने जनता को सचेत किया अपने अधिकारों पर लिए खड़ा होने के लिए। हालांकि इन सब चीज़ों के नकारात्मक असर भी हुए, जैसे गरमपंथी और नरमपंथी नेताओं के बीच जो संघर्ष हुआ, जब वाद विवाद हुआ, तो गरमपंथी नेता कांग्रेस से अलग हुए, क्योंकि कांग्रेस पर नरमपंथी नेताओं का कब्जा था। जब गरमपंथी कांग्रेस से अलग हुए तो कांग्रेस निश्चित रूप से इससे कमज़ोर हुई। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन का तीव्र दमन किया।
बड़ी बेरहमी के साथ उन्होंने जो आंदोलनकारी थे उनकी पिटाई की, उन्हें जेलों में बंद किया और उनके समाचार पत्रों तथा नेताओं पर विभिन्न अधिनियमों के तहत प्रतिबंध भी लगाए। साथ ही इस आंदोलन की, इस समय के आंदोलनों की एक खास बात थी कि इसमें धार्मिक नारों का प्रयोग किया गया। आप ये जानते ही होंगे कि तिलक जिस तरह से छत्रपति शिवाजी जयंती और गणेश जयंती मनाने के का प्रक्रम था उनका, उसमें दरअसल वो किसी तरह के धार्मिक उन्माद की बात नहीं करते थे। उनमें दरअसल वो जनता को जगाने के लिए, जनता के ही उन मूल्यों का इस्तेमाल कर रहे थे, उन धार्मिक मूल्यों का इस्तेमाल कर रहे, धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे थे जनता के जागरण के लिए, लेकिन वह किसी न किसी तरह से नकारात्मक स्थिति की ओर भी जा रहा था। इससे एक सामाजिक वैमनस्य की उत्पत्ति हुई, सांप्रदायिक वैमनस्य और तेज हुआ। कुल मिलाकर आप इसका जब कंक्लूजन करेंगे तो कर्जन की नीतियों ने बंग भंग विरोधी संघर्ष के साथ भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में एक नए चरण का आरंभ किया। दरअसल भारत में राष्ट्रवाद की बुनियादी जो समझ है वो यहाँ से ही भारतीयों में विकसित होनी शुरू हुई। हालांकि 1857 हमारे स्वतंत्रता संग्राम का पहला पड़ाव माना जाता है, उसकी शुरुआत मानी जाती है, लेकिन दरअसल कर्जन की नीतियों ने भारतीयों को एकजुट किया, अपने सवालों पर सोचने के लिए मजबूर किया और उसके लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित भी किया। निश्चित ही इसमें अंग्रेज़ों की जो भूमिका थी वह बहुत प्रभावी रही, उनके कार्य इसको बढ़ाने में सहायक रहे। उम्मीद है वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।